नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, हम पिछली बार राज कॉमिक्स की बाकीलाल सीरीज की कॉमिक्स राक्षस और भगवान को कवर कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। ये इस कॉमिक्स का आखिरी भाग है। दोस्तों, कॉमिक्स लंबी थी, इसलिए मैंने सोचा था कि इसे 3 पार्ट में करें। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि बाकीलाल के पास आसुरी शक्तियाँ आ जाती हैं, जिससे वो महाराजा विक्रम सिंह पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन बीच में राक्षस रक्तबीज आ जाता है और उसकी हत्या गलती से बाकीलाल द्वारा हो जाती है। उसके आगे क्या होता है दोस्तों, चलो देखते हैं। शस्त्रास्त्र रूपी शक्तियाँ मिलते ही जैसे ही वहाँ से चलने लगा बाकीलाल कि एक शेर ने आक्रमण कर दिया। जाता है तू कहाँ? अरे बाबा, जाता है तू कहाँ? बाप रे, शेर! शेर के हमले से बचने की चेष्टा में उसका पंजा मेरे बाजू को घायल कर दिया। वैसे तो तुझे खाकर मेरे पेट का एक कोना नहीं भरेगा, लेकिन चलेगा। बच गया। बाकी की घायल बाजू से टपकी कुछ रक्त की बूंदें। न जाने तेरे पास कोई अस्त्र ही नहीं है, ना तू मुझसे तेज भाग सकता है, ना तुझे पेड़ पर चढ़ने का मौका दूंगा। तेरे बचने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अरे ये क्या? भू ओह, ये क्या? भूम के और गिरी मेरी रक्त की कुछ बूंदें और कई बाकीलाल पैदा हो गए। वाह! वो मारा। इतने सारे को खाकर मेरा पेट तो भर जाएगा। मेरे पेट के सारे कोने भर जाएंगे। तूने ये नहीं सोचा कि हम इतने सारे बाकीलाल मिलकर तुझे मारेंगे तो तेरा क्या हाल होगा? तो फिर अब क्या होगा मेरा? चेतक चेतक, तूने देखा मेरे रक्त की बूंदों से कई और बाकीलाल पैदा हो गए। अब मैं मोटे मुच्छर से नहीं छोड़ूंगा, सरेआम जाकर मारूंगा, क्योंकि अब मेरे पास है कई शक्तियां जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे शरीर में प्रवेश किया है। मगर बेड़ा गर्क हो गया। मुझे क्या पता था कि जिस रक्तबीज की शक्ति है, ये कमबख्त वही राक्षस है जिसके मरते ही रक्तबीज शक्ति छिन जाएगी। बू बाकीलाल, दे पुच्ची। जैसे वज्रपात हो गया। हमें क्या पता था कि बाकीलाल रक्तबीज की उसी शक्ति से उसे मार देगा। बूहू, रक्तबीज तो मरा ही मरा। हमारे हाथ से भगवान शंकर का त्रिशूल भी निकल गया। किंतु अब क्या करें? ऋषि यौनाचार्य की दाढ़ी तो कट ही नहीं रही। काटो, ये अवश्य कटेगी। ही भू वो नहीं कटेगी, क्योंकि उसे सदा ऋषि भव का आशीर्वाद प्राप्त है। तो फिर क्या करें? हम घबरा क्यों रहे हैं? हमारे पास भस्मासुर है, जहाँ हाथ रख दे वो वस्तु भस्म हो जाती है। मैं समझ गया कलमुहासुर, किंतु मेरी भस्मासुर शक्ति भी इस समय बाकीलाल के पास ही है। वही शक्ति तो छीन कर लानी है, और उसके लिए तू इंद्र का वज्र लेकर जा। बाकीलाल उन शक्तियों का पूरा पूरा लाभ लेना चाहता था। अरे ये क्या? मैंने इस मूर्ति के सिर पर हाथ रखा और ये भस्म हो गई। मैंने इस खंभे पर हाथ रखा तो भस्म हो गया, और ये आसन पर हाथ रखा तो वो भी भस्म हो गया। वो मारा पापड़ वाले को। अब मोटे की खोपड़ी पर रखूंगा हाथ और उसे भस्म करूंगा। अब मोटा नहीं बचेगा। बाकी जब विक्रम सिंह के पास पहुंचा, राजा के बच्चे, मेरे हाथ में इंद्र का वज्र है, जो तेरे पूरे राज्य को जलाकर भस्म कर देगा। अन्यथा बता कि बाकीलाल मुझे कहाँ मिलेगा। आओ बाकीलाल, ये तुम्हारे विषय में पूछ रहा है। ओह, तो ये बाकीलाल है। बाकीलाल, अब तेरा क्या होगा? अरे ये तो मुझे जलाकर भस्म करने की चेष्टा कर रहा है। भस्मासुर बाकीलाल को छोड़ने वाला नहीं था। अब तू मरेगा, और तेरे मरते ही मुझ में मेरी भस्मासुर शक्ति वापस समा जाएगी और मिल जाएगी मुझे मेरी शक्ति वापस। किंतु इस बार इंद्र के वज्र की शक्ति बाकीलाल के पास पहुंचने से पहले ही वापस आ गई। अरे ये क्या? वज्रपात बाकी पर असर नहीं हुआ। राक्षस की धूम, मैं इंद्र की शक्ति हूँ, पेट पर वार नहीं करती गुर्र, और वापस लौटाती है वज्र की शक्ति। बाकीलाल यह अवसर गंवाना नहीं चाहता था। बाकीलाल, तू उल्टा चलकर मेरी ओर क्यों आ रहा है? देख, सीधा हो जा। छाती मेरी ओर कर, मैं तुझे वज्र से नहीं मारूंगा, सच्ची कसम। बाकीलाल सीधा तो हुआ, लेकिन उसके निकट पहुंचकर दुष्टले मैं सीधा हो गया। आह, मैं जल रहा हूँ। उसके हाथ से वज्र गायब हो गया। वो, तूने मेरी शक्ति से मुझे मार डाला।
विक्रम ये देखकर गदगद हो उठा। बाकीलाल, दे पुच्छी। बाकी, यही अवसर है, मोटे के सिर पर हाथ रखकर भस्म कर दे। बाकीलाल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो भस्म कर देने की शक्ति है। मगर मोटा तो भस्म हुआ ही नहीं। सत्यानाश! सारी भस्म शक्ति राक्षस को भस्म करने के साथ समाप्त हो गई। अरे महाराज, आप तो अभी सही सलामत हैं। मैंने व्यर्थ ही तुम पर संदेह किया। बाकीलाल, मुझे क्षमा करो। क्रोध तो राक्षसों का भड़क रहा था। हमारा एक और शक्तिशाली साथी बाकीलाल के हाथों मारा गया, किंतु देवता इन्हीं दिव्यास्त्रों से युद्ध करते थे और हमेशा विजयी रहते थे। हमारे राक्षस पराजित क्यों हो रहे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। ऋषि यौन कुमार भी परेशान थे। बड़े भैया, दाढ़ी जितनी बार मुड़ता हूँ उतनी बार उगाती है। मेरे विचार में आपको ये चेष्टा त्याग देनी चाहिए। ये अप्सरा आपके भाग्य में नहीं है, इसका विचार त्याग कर दो। नहीं, इसे मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। इस सारी स्थिति का जिम्मेदार राजा विक्रम सिंह है। मैं उसे भस्म कर दूंगा। उसे तो मैं भस्म कर देता, किंतु जल्दबाजी में तपस्या कर बैठा। किंतु राजा विक्रम सिंह इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कैसे हैं? तुम्हें तो पता है कि मैं किन्नर पैदा हुआ था। जब मैं स्त्रियों में जाता तो स्त्रियां मुझे स्त्री नहीं समझती थी, और जब मैं पुरुषों में जाता तो मेरा उपहास उठता था। मैं स्त्री हूँ या पुरुष? अबे जा, तू स्त्री है। तभी मुझे एक भविष्यवाणी हुई। यौनाचार्य, तूने पूर्व जन्म में किन्नरों का उपहास उड़ाया था। तुझे ढेंगा देव का 7 जन्म का शाप मिला है कि ना तू स्त्री जन्म में पैदा होगा, ना ही पुरुष जन्म में। इसलिए तू ऐसा कर, तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तेरा यौवन काल व्यर्थ चला जाएगा। ये तेरे पूर्व जन्मों का खेल है। तब राजा विक्रम सिंह ने मुझे ऋषि बन जाने की सलाह दी। ऋषि केवल ईश्वर का भक्त होता है। ऋषि बनकर तू इस प्रश्न को भूल जाएगा। तब मैंने ऋषिदेव का व्रत लिया और उनसे ऋषि बनने का वरदान प्राप्त किया। सदा ऋषि भव। अरे, मेरी दाढ़ी मूंछ उगाई, केस भी ऋषि जैसे हो गए। मैं ऋषि बनकर तपस्या करने लगा। मुझे समझौता देवता का वरदान प्राप्त हुआ कि जिस दिन कोई स्त्री मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखेगी, मैं पुरुष में परिवर्तित हो जाऊंगा। किंतु ऋषि बनने के कारण मैं कहीं का नहीं रहा। भू, मैं विक्रम सिंह को भस्म करके अभी लौटता हूँ, फिर तपस्या करके पुरुष बनूंगा और इस अप्सरा से मिलन करूंगा। राक्षसों का क्रोध बढ़ गया था। कल मुहासुर, हम क्यों ऋषि के चक्कर में पड़े? वो तो तब की बात है जब हमारे पास दिव्यास्त्र नहीं थे। अब तो हमारे पास दिव्यास्त्र हैं, हम सीधे ही देवताओं पर चढ़ाई क्यों नहीं कहते? ये बात। तो फिर मैंने उठाई हनुमान जी की गदा। चलो। देवताओं में खलबली मच गई। क्या? असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी? हमारे पास तो दिव्यास्त्र भी नहीं है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव चिंतित थे। तो क्या स्वर्ग का सिंहासन मेरे पास थोड़ी देर का मेहमान है? व्यर्थ चिंता मत करो, कोई उपाय करते हैं। विशालगढ़ में भस्मासुर के अंत के साथ बाकीलाल घबराया नहीं था, क्योंकि मेरे पास हैं बेशुमार शक्तियां। अरे, बाकीलाल की कलाइयों से सर्प निकल रहे हैं और मुंह से विष की पुकार। सभी सर्प भगवान शंकर की गर्दन से जा लिपटे और विष समा गया उनके गले में। घबराओ नहीं बाकीलाल, मुझे पता है कि तुम में राक्षसी शक्तियां समाई हैं और एक भी राक्षस विषैले की विष शक्तियां हैं। भगवान शंकर, आप यहाँ? हाँ पुत्र बाकीलाल, विपत्ति का समय है। तुम्हें तुरंत राक्षसों के संहार के लिए अपने भीतर समाई राक्षसी शक्तियों का आवाहन करना है। भगवान शंकर, हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान पापियों को नहीं दिखते, ताकि दुष्टों का अंत किया जा सके। वो देखो, राक्षस आ गए, आक्रमण। यहाँ छिपे हैं देवता, आक्रमण। कलंका, विष्णु चक्र छोड़ो। कलंका ने विष्णु चक्र छोड़ा तो राक्षसों की गर्दन कटने लगी। ये हमारी गर्दन क्यों कट रही है? मूर्खों, विष्णु चक्र को दाएं उंगली से में धारण किया जाता है, जबकि तुमने उसे बाईं उंगली में धारण किया है। इसलिए उल्टी गंगा बहा रहा है और चक्र का प्रयोग करने वालों को ही काट रहा है। घबरा कर शक्तियों बाकीलाल ने आवाहन किया सभी शक्तियों का। मैं मेरे शरीर की समाई समस्त राक्षस शक्तियों, बाहर आ जाओ और सभी दुष्ट राक्षसों का अंत कर डालो। जान है तो जहान है, जीवित रहूंगा तो विक्रम को बाद में मार लूंगा। जिस राक्षस की जो शक्ति थी, उसने बाकीलाल के शरीर से निकलकर उसी राक्षस को मार डाला। ओह, ये तो लेने के देने पड़ गए। तभी, कहाँ है तू राजा विक्रम सिंह? मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि ऋषि राजा विक्रम सिंह को शाप देते, ठहरो वत्स, तुम्हारा शाप कर चुका है। बाकीलाल द्वारा राक्षसी शक्तियों का अंत
तुम्हारे श्राप की काट थी, अब तुम पूर्ण पुरुष बन चुके हो, अब तुम विवाह कर सकते हो। हमारे दिव्यास्त्र हमें मिल गए हैं, अब हम चलते हैं। क्या सच? अरे हाँ। फिर शंकर भगवान ने सारी बात पता चलते ही, बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि कोई ऐसा ऋषि है तो मैं क्यों जाकर लमड़ी को ऊंचे वृक्ष पर बैठा था, जिससे आंधियां चली और शस्त्र उड़ गए। ये ऋषि एक दिन स्वयं ही आकर राजा को मार देता। दे पुत्री। और अगर मुझे ये पता भी चल जाता कि मेरे द्वारा राक्षसी शक्तियों से राजसों का अंत होना है, तो मैं यहाँ नहीं लौटता। किंतु भगवान, ये तो बताते जाओ कि दिव्यास्त्र होने के बावजूद भी आप राक्षस। विजयी क्यों नहीं हुए? दुष्ट भगवान के दिव्यास्त्र पापियों व दुष्टों के ही नाश करते हैं, चाहे वो दुष्टों के हाथ में ही क्यों ना पड़ गए हों। और लमडीक का क्या होगा? अरे ये तो बेहोश हो गया। हाँ, इसकी कविताओं के बोझ तले दबकर बेचारा पेन टूट गया और नीचे गिर पड़ा। लमडीक मूर्छित हो गया है, पता नहीं कब टूटेगी इसकी मूर्छा। अब ऋषि यौनाचार्य का क्या होएगा? बचाओ, मैंने अप्सरा समझा, वो राक्षसी थी, छोटी तू इससे विवाह कर ले। अब ये नहीं हो सकता, अब तो मैं इसे भाभी कह चुका हूँ, फिर अब क्या होगा? इसी के साथ ये कॉमिक्स खत्म होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।